रक्षा मंत्री जी के साथ साथ में हमारे और भी बहुत सारे नेता, जिसमें स्मृति ईरानी, सब लोगों ने चुनाव प्रचार भाग में से हिस्सा लिया। और बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी चुनाव प्रचार में बहुत सक्रिय और बहुत प्रभावी भूमिका निभाते हुए अपना योगदान दिया है। उसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और आज भी उनकी 4 सभाएं हैं। इस बात को आपने देखा होगा कि जैसे जैसे चुनाव का प्रचार का अभियान आगे बढ़ता गया, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाती हुई जीत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा हूं कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और जो अभी तक जो असेसमेंट, जो आकलन, जो सर्वे के माध्यम से, विभिन्न एजेंसीज के माध्यम से सुनने को और देखने को मिले आप सबको और हम सबको, सभी सर्वे में एक चीज तो तय हुई है कि निश्चित रूप से अब की बार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगे है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी रिपीट करने जा रही है। सर्वे एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकता है, सभी गलत होंगे, ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा संभव नहीं है। और खासतौर से जिन मुद्दों को लेकर के अगली बार हमने चुनाव की अपनी बात कही, जो हमने काम किया हिमाचल प्रदेश में, उन तमाम मुद्दों को हमने आप सबके साथ हमेशा साझा किया है। आप लोगों ने उसको प्रमुखता के साथ कवर भी किया है अलग अलग समय में। लेकिन विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात जिस प्रकार से हमारी कैंपेन एकदम उठी है, और उसकी वजह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल के साथ एक इमोशनल कनेक्ट है। और जिसको हम कहने पे अब कहें, वो व्यवहार में है। चाहे हिमाचल प्रदेश के लिए 5 साल के कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी ने जो सौगातें दी हैं, जिसमें लगभग 10,500 करोड़ रुपए के हमारे ऐसे प्रोजेक्ट जो हिमाचल के विकास के लिए उन्होंने दिए हैं, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जहां हिमाचल प्रदेश को एक वक्त था जब स्पेशल कैटेगरी स्टेट से बाहर कर दिया गया था, 60-40 के रेशो में हिमाचल प्रदेश को डेवलपमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए विवश होना पड़ रहा था। वहां 60-40 से आगे बढ़ा करके स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो दर्जा था उसको रिस्टोर किया गया, जिसमें 90-10 किया गया, 90% केंद्र, 10% प्रदेश सरकार। एक बहुत बड़ा योगदान मैं कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ा एहसान हिमाचल प्रदेश के ऊपर हुआ, और जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में हम बहुत सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल हो पाए। और इसके अतिरिक्त जो विजिबल प्रोजेक्ट्स हमारे पास जो जमीन पर है, अटल टनल रोहतांग, जिसको एक परिस्थिति ऐसी आ गई थी जिसके बारे में कहा गया था कि शायद रुकना पड़े, क्योंकि जियोलॉजिकल उसमें सरप्राइजेज इस प्रकार से बीच में आ गया था, पानी ऐसा आ गया था उसमें एक पॉइंट पर सीरी नाला करके, जहां हाथ खड़े हो गए थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें जो भी सहयोग की आवश्यकता है वो सहयोग दिया जाएगा, लेकिन ये काम पूरा करना है, ये अटल जी का स्वप्न है, इसको हम भी इसको साकार करना चाहते हैं। आखिर काम शुरू हुआ, और काम शुरू होने के पश्चात मुझे इस बात की खुशी है कि उस काम को पूरा किया गया। और 3 अक्टूबर 2020 को
अटल टनल रोहतांग को 3,500 करोड़ रुपए की लागत से बंद करके तैयार हुई, वो डेडिकेट की गई। और इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट शिलान्यास हुआ और शिलान्यास के बाद अभी हाल ही में इसका उद्घाटन करके हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात स्वास्थ्य की सुविधाओं की दृष्टि से हुई। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश भर में 4 मिले और उसमें से एक मेडिकल डिवाइस हमारे हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में समेकित हुआ है, जिसमें आने वाले समय में लगभग 10,000 नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी। बल्क ड्रग फार्मा पार्क पूरे देश भर में 3 सैंक्शन हुए, उसमें से पहला हिमाचल प्रदेश को मिला, जहां 20,000 से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे नौजवानों को आने वाले समय में होगी। और जब ये बन करके पूरा तैयार होगा आने वाले समय में, तो निश्चित रूप से उसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट होना, तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी सौगात है। वंदे भारत ट्रेन पूरे देश में 4 शुरू हुई, उसमें से एक हिमाचल प्रदेश के ऊना से शुरू की गई। और उसी तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 की शुरुआत जहां पूरे देश भर के लिए शुरू हो रही थी, तो उसकी शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने चंबा से शुरुआत की। हम एक नहीं अनेकों योजनाओं का हम जिक्र कर सकते हैं। रेणुका जी बांध जो लगभग 6,700 करोड़ रुपीस का है, तो वो प्रोजेक्ट जो है बन करके जब उसका काम शुरू करने के बाद उसकी शुरुआत हो गई। ये कहा जाता था हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट वही पॉसिबल नहीं है, छोटा प्रदेश है, यहां पर कोई आना नहीं चाहता, काम नहीं करना चाहता। लेकिन हमने हिमाचल प्रदेश में उस दिशा में आगे बढ़कर के काम किया और हिमाचल में हमारा लगभग 41,000 करोड़ से ऊपर का ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, जिसमें 28,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 4 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का पूरा हुआ तो मंडी में किया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं, जिन मुद्दों को लेकर के, जिन बातों को लेकर के हम लोगों के बीच में गए। और अभी हाल ही में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जो हमारा एक संकल्प पत्र जो हमने जारी किया, जिसमें हमारी 11 कमिटमेंट्स हैं, मैं उन सारी चीजों को दोहराना भी नहीं चाह रहा, लेकिन इसका एक पोर्शन पर मैं जिस पर हमने ज्यादा फोकस किया, जो पहली बार हिमाचल में इस प्रकार से महिला जो हमारी आबादी का आधा हिस्सा है, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हमने बहुत महत्वपूर्ण कदम उसमें उठाने की दिशा में एक पहल की है और एक पोर्शन उसका अलग से डेडिकेट किया है, वो भी 11 कमिटमेंट्स के साथ। और जिसमें आप लोगों ने इस बात को देखा भी होगा, अगर मैं सारी चीजों का जिक्र करूं, अगर हमने गैस का चूल्हा हर घर में हिमाचल प्रदेश में दिया है, तो हमने ये भी कमिटमेंट की है कि आने वाले समय में जो गरीब परिवार हैं उनके लिए 3 गैस के सिलेंडर हम जो है 1 साल में उपलब्ध कराएंगे। और उसी तरह से हम आगे बढ़कर के और भी बात कह सकते हैं, जो हमने हिमाचल प्रदेश में एक शगुन योजना चलाई थी। जब बीपीएल परिवार की बेटी की शादी होती है, उसके अंतर्गत हम 31,000 रुपये उसके खाते में डाल करके उसको आशीर्वाद देते हैं सरकार की ओर से। उसको फर्दर स्ट्रेंथन करते हुए, आगे बढ़ाते हुए हमने ये तय किया कि आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी तो हिमाचल प्रदेश में हम शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 से बढ़ा करके इस राशि को 51,000 रुपये करेंगे। ये भी हमने इसमें बात कही है। और उसी तरह से आगे बढ़ करके हमने एक चीज और भी उसमें कही है, जो हमारी बेटियां हैं, उन बेटियों की पढ़ाई ठीक प्रकार से हो, उसके लिए हम काम कर ही रहे हैं। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में जहां व्यवहारिक हो पाएगा, जहां 6ठी से 10वीं तक, +2 तक की जो बच्चियां पढ़ने वाली हैं, वो अगर उनको लगेगा कि साइकिल, क्योंकि उनका घर ऐसी स्थिति में है जहां साइकिल पर जा सकते हैं, आ सकते हैं, वहां उनको साइकिल दी जाएगी।
और जो हायर एजुकेशन में जो बच्चियां जाएंगी उनको स्कूटी देने की भी हमने बात कही है। और मैं समझता हूं ये महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कदम हमने हिमाचल प्रदेश में उठाया है। और उसी तरह से आगे बढ़कर के जो हमारी गर्भवती महिला है, जिनको जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम हिमाचल प्रदेश में पहले 6,000 रुपये देते थे। अब उस राशि को बढ़ा करके हमने तय किया है कि यह राशि बढ़ा करके हम उसमें 25,000 रुपये उसमें देंगे। इससे आगे बढ़कर के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर बात करें, जहां पहले कांग्रेस के शासन में जो उनको रिवॉल्विंग फंड बहुत कम मिलता था, हमने उसको रिवॉल्विंग फंड को 15,000 से बढ़ा करके उसको 40,000 रुपये किया। और उसके साथ साथ में जो इंटरेस्ट उनको जो लोन लेते थे उसमें 7% इंटरेस्ट होता था, उसमें हमने उसको 4% कर दिया। अभी जो हमारा ये संकल्प पत्र आया है, संकल्प पत्र में हमने जिक्र किया है कि हम 2% उसमें जो है वो लोन पर जो है वो देंगे, इंटरेस्ट जो है उस पर देंगे। और इसी तरह से हमने एक और चीज को लेकर के भी अपनी बात कही है कि जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए हिमाचल प्रदेश में इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे कि 33% आरक्षण पढ़ाई में, ट्रेनिंग में और इसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी में महिलाओं को देंगे। इस बात को भी हमने सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी कमिटमेंट की है। और आगे बढ़कर के जो 12वीं में जो टॉप 5,000 रैंक की जो छात्राएं होंगी उनको छात्रवृत्ति के रूप में 2,500 रुपये हम महीने का देंगे। ये भी हमने हिमाचल प्रदेश में हमने इसमें तय किया है। और इसी के साथ हमने हिमाचल प्रदेश में ये भी हमने कमिटमेंट की है कि महिलाओं का सशक्तिकरण की दृष्टि से और भी कुछ कदम आने वाले समय में उठाने होंगे, उसमें भी हम उठाने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इससे पहले ही हमने हिमाचल प्रदेश में एक बात को सुनिश्चित किया कि अगर महिलाओं की आबादी कुल आबादी का आधा हिस्सा है तो हमने बसों में आने जाने का किराया भी उनका आधा पहले ही कर दिया है। ये भी मैं आपके बीच में कहना